भगवान श्री कृष्ण से कहा नारद जी ने कि प्रभु, मैं एक बार पृथ्वी तल पर भ्रमण कर रहा था तो मैंने नगर में बच्चों के लिए देखा, वह आंख मिचौनी खेल रहे थे। बहुत अच्छी बात है भाई, आपने इस दृश्य को देखा तो आपने वहां से क्या सीख ली? प्रभु, वह खेल मुझे बहुत प्रिय लगा। एक बच्चा आंख मूंदता था और बाकी बच्चे छुप जाते थे, फिर वह आंख खोलता था, सबको ढूंढता था। क्यों ना प्रभु, हम तुम भी आंख मिचौनी खेलें। नारद जी, आप संशय में, हम तुम क्या आंख मिचौनी खेलेंगे? नहीं प्रभु, हमारा ऐसा मन है। चलो, जैसी आपकी इच्छा। तो यहां तो खेला नहीं जाएगा, भूमंडल पर ही जाना पड़ेगा। चलिए प्रभु, जब भूलोक में आए तो भगवान ने कहा कि नारद जी, मैं आंखें मूंदता हूं और आप छुप जाइए, मैं आपको ढूंढूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और नारद जी छुपने लगे। कहीं जाकर के छुप गए और बोले कृष्ण से कि कन्हैया, आंखें खोलो, अब मुझे ढूंढ लो। भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों को खोला। कुछ देर तो ढूंढने का बहाना इधर उधर घूमते रहे और अंततः नारद जी को भगवान श्री कृष्ण ने ढूंढ लिया और पकड़ लिया। अब कृष्ण जी से नारद जी बोले कि प्रभु, मैं अपने नेत्रों को बंद करता हूं, आप छुप जाइए, मैं आपको ढूंढूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला को रचना प्रारंभ किया। नारद जी ने नेत्रों को बंद किया और भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होने के बाद में नारद जी को बोल दिया कि नारद, मुझे ढूंढ लो। नारद जी ने आंखें खोली, हर तरफ ढूंढते हैं, खोजते हैं, कहीं नहीं मिलते भगवान। अब नारद जी व्याकुल हुए कि प्रभु, कहां चले गए? अब मुझे तो ढूंढने से भी नहीं मिल रहे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो अपने माया का जाल बिछा चुके थे, माया को फैला रहे हैं। नारद जी निराश होकर के अपने लोक को चले गए और भगवान श्री कृष्ण आगे क्या लीला रचाते हैं कि जेठ मास की दोपहरी में एक बच्चे का, नवजात शिशु का स्वरूप बना करके कोमल शरीर को अग्नि की तरह तपते हुए रेत में लेट गए, जो मार्ग था, और उन्हें नारद जी खोज रहे। मेरे प्रिय सज्जनों, उसी समय घटना क्या घटित होती है, ये प्रभु की अद्भुत लीलाई ही तो है कि एक सेठ अपना गौना करने के लिए अपने दुल्हन को बुलाने के लिए जा रहा था, और जब वह जाते समय ससुराल पहुंचा और ससुराल से दुल्हन को विदा करा के ला रहा था, उसी समय मार्ग में एक बच्चा रोता हुआ, बेलकता हुआ उन्हें दिखाई पड़ा। तो सेठानी का हृदय पिघल गया कि नवजात शिशु है, श्यामला सा रोना है, अरे इसको उठा लें। देखो कौन ऐसी माँ है जो कि इस दुखियारी को यहां फेंक गई। सेठानी ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया। तो प्रभु की अद्भुत लीला को देखिए। कुछ सेठानी जो कुंवार थी, उस समय पति का सेवन नहीं कर पाई थी, तब तक उसके स्तनों से दूध निकलने लगा और भगवान श्री कृष्ण को बाल स्वरूप में अपने स्तनों से लगा लिया और स्तनपान कराने लगी। अब सेठ ने देखा कि भाई ये क्या घटना घटित हो गई। अगर हम आपको इस बच्चे को लेकर के नगर में जाते हैं तो नगर वाले हमको मार मार करके खदेड़ खदेड़ करके बाहर निकाल देंगे। अब हम उन्होंने कैसे मुंह दिखलाएंगे? मुंह दिखाने के लायक भी नहीं है। क्या कहेंगे कि देखिए पहले से ही बच्चे वाली है, उसको साथ लेकर के आया है।
आखिरकार उसने बच्चे को पटक दिया और चलने लगे तो बच्चा जोर जोर से चीखने लगा। फिर करुणा की आवाज आई और उन्होंने पलट करके फिर बच्चे को उठा लिया। फिर कहा कि होगा सो देखा जाएगा, चलो परमात्मा को जैसा मंजूर है वैसा ही सही। लेकर के बच्चे को नगर में पहुंचे तो नगर वालों ने देखा कि हाय देखो तो सही, कितनी दुराचारिणी है ये, कितना दुष्ट है कि ऐसी औरत को घर में लाया है जो बच्चे को पीहर से ही संग लाई है, मायके से ही बच्चा लेकर के आई है। क्या ये पतिव्रता हो सकती है? अरे ये पापनी है, अधर्मी है। मेरे प्रिय सज्जनों, भगवान कैसी कैसी अद्भुत लीलाएं रचा देते हैं। परीक्षाएं कितनी कठिन हुआ करती हैं। उन्होंने पंचायत की और पंचायत में फैसला किया कि इसको नगर से निकाल दिया जाए, अपने राज्य से निष्कासित कर दिया जाए, और उन्हें निकाल दिया। रात्रि के समय चलते चले जा रहे थे, उन्होंने भगवान ने अपनी लीला को रचा कि जंगल में एक महल बना दिया, और महल बना दिया तो उसमें सोने चांदी के खजाने भरे पड़े हैं, हीरा जवाहरात अन्न धन से भरपूर हैं। अब वहां शेर ने देखा कि भाई यहां अब रहने के लिए हमें कोई जगह नहीं, कोई हो सकता है जंगल का जानवर हमको खा जाए, लेकिन परमात्मा का चिंतन करते हुए हे कृष्ण हमारी लाज रखो। उन्हें क्या पता था कि जो गोद में हमारे में है वो साक्षात कृष्ण ही है। उन्होंने उस महल को तैयार किया और महल में देखा तो महल सामने है, उसमें प्रवेश कर गए। उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी सुविधाओं की, उसमें रहे। उन्होंने कहा कि हमको जब इतना प्यारा महल मिला है, धन वसुधा सब कुछ मिला है, तो हम क्यों ना अपने बच्चे का नामकरण संस्कार कराएं। नामकरण संस्कार कराने के लिए उन्होंने देवताओं पर पातियां पठाई, सभी राजाओं पर पातियां पठाई, सभी वंचरों पर भी पातियां पठा दी और समय निश्चित कर दिया। अब वहां पर उनका नामकरण संस्कार हो रहा था, उत्सव मन रहा था। उसी समय देश देश से राजा लोग, देवता लोग सभी आने लगे। उधर नारद जी खोजते हुए वहीं पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि यहां क्या मेला लगा हुआ है। नगर में प्रवेश कर गए, वहां से निकल करके उसी रास्ते पर पड़ गए और उन्होंने उस महल में जाकर के देखा कि यहां क्या हो रहा है भाई। उन्होंने जाकर के देखा कि बच्चे का जन्म उत्सव है। अच्छा, हमें देख ले ऐसा बच्चा कौन सा है। तो भगवान श्री कृष्ण को नारद जी ने देखा, तो नारद जी की और भगवान श्री कृष्ण की आंखें में आंखें पड़ी। तो उन्होंने भगवान कृष्ण ने उन्होंने बड़े आदर के साथ में और दूसरों से दृष्टि को बचा करके ऐसे करके नैना चला दिए, आंख मार दी। भगवान के इस स्वरूप को देख करके नारद जी शक पका गए और बोले कि हाय ये कैसा बालक है, देखो तो माँ का दूध पी रहा है, नन्हा सा बच्चा है और आंखें मेरी तरफ चला रहा है, कैसी शैन चला रहा है, कैसी भय मटका रहा है। अब भी नारद जी अनभिज्ञ हैं इन चीजों से कि भगवान है, मेरी परीक्षा ले रहे। आखिरकार जब कई बार ऐसा हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आपके बच्चे का दर्शन एकांत में करना चाहता हूं, आप एक तरफ हट जाएंगे क्या। सब लोग एक तरफ हुए और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नारद पा लिया आपने मुझको। भगवान आपकी लीलाओं से, आपकी माया से मैं अपरिचित हूं, आपके सामने मेरा क्या वश है। हे प्रभु, हे जनार्दन, मुझ पर कृपा कीजिए, आप असली स्वरूप में आइए और मुझे अपनी कृपा से अनुग्रहित कीजिए। तो मेरे प्रिय सज्जनों, भगवान की ऐसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं आपने श्रवण की है। अगर आपको हमारा चैनल बढ़िया लगता हो, कथाएं अच्छी लगती हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम नमो नारायण से संबोधित करें, हमारा मान वर्धन होगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।